हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापत यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं लेके आई हूँ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, राइट। 1 और 2 जो मैंने कल के वीडियो में समझा दिया है आपको, और आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझा रही हूँ, राइट बच्चों। तो करें स्टार्ट हम। देखिए क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 3 में। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं 12, 15, 21 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, इन तीनों में हमें क्या निकालना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है और साथ ही साथ एचसीएफ भी ज्ञात करना है। और क्वेश्चन जो सेकंड था बच्चों, वो भी मैं बता देती हूँ, उसमें भी हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था, बट जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम का आंसर आ रहा था उसकी हमें जाँच भी करनी थी। दैट्स क्लियर। इस समय हमें जांच करनी थी और जांच करने की कंडीशन क्या थी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, जिसे हमें वेरीफाई करके बताना था, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो वेरिफिकेशन होता है, दो जांच होती है, वो दो संख्याओं के बीच होती है और हमें 3 संख्याएं दे रखी है, तो हमें यहाँ पे किसी प्रकार की जांच करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, राइट बच्चों। तो छोटा सा सम है, फटाफट मैं सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए कॉपी में रिटर्न भी किया है मैंने, 12, 15 और 21। तो अब हम क्या करेंगे, 12, 15, 21 को ले लेते हैं अलग अलग जगह। यहाँ पर 12 ले लेते हैं, यहाँ पर 15 ले लेते हैं, यहाँ पर 21 ले लेते हैं, ठीक है। तीनों का एलसीएम लेते हैं हम। अब देखिए इकाई के अंक पर 2 है, मतलब सम संख्या है, 2 से जाएगा, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। हो गया पूरा सॉल्व। यहाँ पर तो छोटा सा ही है, ये 3 के डबल से जाएगा, क्योंकि 15 3 के डबल में आता है, राइट बच्चों। 3 5 = 15, देन 5 1 = 5, 21 7 के डबल में, 3 के डबल में भी आता है, 3 7 = 21, 7 1 = 7। तो ये एलसीएम हो चुका है। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकलेंगे वो आप देख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होगा 12 का, 15 का और 21 का। 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 1। मैंने आपको बताया है एलसीएम में हमें 1 भी लेना है, इसका भी यूज़ होता है बच्चों। फिर 15 का देखें तो 3 × 5 × 1। 21 का देखें तो 3 × 7 × 1। अब देखो बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एचसीएफ कैसे निकालते हम। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही समझाया था, जो डिजिट कॉमन हो, मतलब कि तीनों में आई हो। तो आप देख रहे हैं 2 तीनों में आया है क्या, बस 12 में आया है, तो 2 नहीं ले सकते। 3 आप देख रहे हैं, 3 जो है हमारा वो 3 टाइम आया है, 12 में भी आया है, 15 में भी आया है और 21 में भी आया है। तो एटलीस्ट हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 5 नहीं है, 7 नहीं है, बट आप देख रहे हैं ये 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1। तो एचसीएफ आपका आ जाएगा 3 1 = 3। एचसीएफ हो गया फाइन। थोड़ा सा कॉपी ऊपर कर लेती हूँ। एचसीएफ हो गया फाइन बच्चों। अब हमें निकालना है इसी में से एलसीएम। तो देखो एलसीएम में मैंने आपको पहले भी समझाया है, जो एचसीएफ आता है पहले तो आप उसे लिख लीजिए। एचसीएफ आया है हमारा 3। अब 3 जब मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो मैं यहाँ से जो राउंड अप वाले 3 इसे मैं नहीं लिखूंगी, जो बचे हुए डिजिट है वो मैं ले लूँगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 × 2, मल्टीप्लाई में सेकेंड रो में देखें तो 5 और 7, देन लास्ट में 1। एनी डाउट। अब इनका मल्टीप्लाई करें हम, तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60 और 60 का 7 में करोगे, 60 × 7, तो कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, 6 7 = 42, 0 ऐसा का ऐसा। दैट्स योर आंसर। यही हमें फाइंड करना था, राइट। अच्छे से समझ लीजिए, जो एचसीएफ होता है वो हमेशा छोटा होता है, एलसीएम जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। और एचसीएफ में क्या लेते हैं, जो डिजिट कॉमन आई हो वो एचसीएफ में आता है,
और जो डिजिट शेष बची हुई रह जाती है जो संख्या, वो एलसीएम में आती है, जिसका हम मल्टीप्लाई करके आंसर लाते हैं। दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए सेकंड करें इसी का। सेकंड सम हमें क्या दिया है, यहाँ पर रिटर्न करती हूँ मैं। सेकंड हमें दे रखा है 17, फिर 23 और 29। बहुत ही अच्छा समय, इसे ध्यान से समझना आप। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जब ये देख रहे होंगे सम, तो जो 17 है, 23 है, 29 है, ये एक तरह से अभाज्य संख्या है। इनका अगर मैं एलसीएम लेऊंगी भी तो एलसीएम नहीं आएगा, वंस मोर ही आएगा। 17 वन जा 17, क्योंकि 17 किसी टेबल में नहीं आता है और अभाज्य संख्या वही होती है जो खुद के टेबल में आती हो। 23 भी अदर किसी टेबल में नहीं आता है, तो ये भी 23 से कम 23। फिर 29 को भी अगर हम देखें तो 29 से कम 29। ये क्यों सॉल्व किया है अभी आप समझ जाएंगे। 17, 23, 29, ये तीनों हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये तीनों हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। और चूंकि अभाज्य संख्याएं हैं तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। तो देखो 17 इक्वल्स टू 23 इक्वल्स टू 29, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है तीनों डिजिट में। मैं हर बार बोलती हूँ ना 1 लेना ज़रूरी है, तो आप यहाँ समझ ही गए होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो हमारा एचसीएफ है वो क्या आएगा बच्चों, 1। ठीक है, अब एचसीएफ तो 1 आ गया, अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम वेरी सिंपल, इन तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इनका गुणनखंड नहीं निकला है तो हम कॉमन कुछ ले नहीं सकते हैं, तो इन तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 11 3 9। दैट्स यूर आंसर। ये आपका एलसीएम आ गया है और ये आपका एचसीएफ आ गया है। एनी डाउट बच्चों, ये सेकेंड नंबर का सम भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं सम नंबर थर्ड पर। सम नंबर थर्ड हमें क्या दिया है वो भी देख लीजिए। थर्ड में हमें कहा गया है 8, सॉरी कॉपी ऊपर रह गई है, 8, 9 और 25। ठीक है, तो इन तीनों डिजिट का हम क्या लेंगे एलसीएम। 8 का लेते हैं, यहाँ 9 का ले लेते हैं, यहाँ पर 25 का। तो देखो बच्चों 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 किसके टेबल में आता है, ओनली ऑन 3 के टेबल में। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 1। 25 5 के टेबल में, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। हो गए तीनों सॉल्व। अब इनका हम क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 8, 9 और 25। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 बार 2 आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 1, राइट। फिर 9 का लें तो 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 का लें 5 इंटू 5 इंटू 1। अब देखो मुझे क्या चाहिए एचसीएफ, क्या निकालना है मुझे एचसीएफ। तो आप समझ ही गए होंगे एटलीस्ट यहाँ पर भी एचसीएफ क्या आएगा हमारा 1, क्योंकि देखो ना 5 कॉमन है, ना 3 कॉमन है, ना 2 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चों 1। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो गुणनखंड होने के बाद भी हमारा एचसीएफ नहीं आया और गुणनखंड करने के बाद भी वही डिजिट आ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कोई चीज़ कॉमन आ ही नहीं रही है, कुछ एचसीएफ ही नहीं निकल रहा है, तो क्यों ना हम 8, 9 और 25 का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ कॉमन आती, मतलब कोई संख्या अगर एचसीएफ में कॉमन आती
तो मैं इस तरह मल्टीप्लाई नहीं कर सकती थी, ठीक है। अब 8 9 ज़ा 72 मल्टीप्लाई बाय 25। जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा बच्चों? 1800। दैट्स योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो। काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने ये सम समझाए हैं और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। हालांकि क्वेश्चन थर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, हाँ, लेकिन क्वेश्चन सेकंड इम्पोर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, राइट बच्चों। थैंक यू।